हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप मोस्ट मॉडल पेपर जो कि मार्केट में अभी भी नया आ चुका है। तो ये देखिए हम लोग का सेट 2 है और इसी तरीके हम लोग सेट 1 को कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो चैनल पर पड़ा हुआ होगा, जाकर के देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो आप लोग की तैयारी में कितना क्या हुआ है आप लोग इस वीडियो को देख करके आप लोग पता लगा सकते हैं अपनी हिस्ट्री में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। इसी तरह का आप लोग को सारा सब्जेक्ट का जो है वीडियो इसी तरह का मिलने वाला है। तो सबसे यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 1 नंबर का। तो 1 नंबर का आंसर बी नंबर है। बी नंबर क्या होगा यानी आद्य ऐतिहासिक काल, क्या होगा आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है। दूसरा नंबर कह रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो राइट आंसर लोहा का ज्ञान नहीं था। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कालीबांगन स्थित है। तो कालीबांगन कहाँ पर स्थित है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा भी गया है। तो इसका आंसर शिमला राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है। 4 नंबर कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता को विकास हुआ, नहीं पहली सभ्यता का विकास हुआ था तो कब हुआ था। तो यहाँ पर क्या होगा 4 नंबर का आंसर सी नंबर यानी सिंधु के मैदान में सबसे पहली बार जो विकास हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं 5 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों की खुदाई की थी। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों की खुदाई जो की थी वो किसने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा यानी डी नंबर यानी ए और सी दोनों होगा। यानी ए में क्या है सर जॉन मार्शल और यानी सी नंबर क्या है मार्टिन व्हीलर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर देख लीजिए क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों की खुदाई की गई थी। बाकी यहाँ नाम दिया हुआ है, नाम को चूज करना है। अगर सबसे पहले अगर पूछा जाएगा तो आप लोग वहाँ पर लिख देंगे दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला 6 नंबर कह रहा है कि मुद्रा अध्यक्ष किसकी रचना थी। तो मुद्रा अध्यक्ष किसकी रचना थी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी बी नंबर। बी नंबर क्या विशाख दत्त, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की कितनी संख्या, तो आपको इसका आंसर फटाफट से जवाब देना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर ए नंबर, सॉरी ए नंबर में क्या है यानी क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक जो था वो किस वंश का शासक था। तो यहां पर क्या होगा 8 नंबर का, तो 8 नंबर का आंसर बी नंबर। बी नंबर क्या नहीं मौर्य वंश का शासक था। कहां किसका था, मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला 9 नंबर कह रहा है कि राज तरंगिनी के लेखक कौन है, मतलब कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज तरंगिनी के लेखक कौन है, तो यहाँ पर 9 नंबर का आंसर क्या डी नंबर। डी नंबर क्या है यानी कलहन, क्या नाम था कलहन नाम था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। तो पतंजलि के महाभाष्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये आप लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो 10 नंबर का आंसर क्या सी नंबर। सी नंबर यानी क्या हो जाएगा पराक मौर्य काल की। ठीक है, पराक के मौर्य काल की राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सॉरी सी नंबर। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित जो है मॉडल पेपर लॉन्च हुआ है, इसलिए यह मैं लेकर आया हूँ। अब यहाँ देखिए पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो पंच सिक्के जो बने हुए थे, पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते थे। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर। डी नंबर क्या है बी एवं सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या ए नंबर। ए नंबर क्या संस्कृत भाषा में हुई थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आ चुकी है 13 नंबर क्या वजह करेंगे महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर क्या होगा बी नंबर। बी नंबर क्या है यानी भीष्म को महाभारत में यानी गंगापुत्र के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है 14 नंबर कह रहा है कि महर्षि व्यास उत्पन्न द्वारा संतान थी। तो महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन सी थी। तो यहाँ पर क्या होगा 14 नंबर का राइट आंसर। तो 14 का राइट आंसर डी नंबर यानी क्या हो जाएगा ये सभी थी। ठीक है, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या बोला जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर क्या होगा, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर शूद्र क्या हो जाए, शूद्र राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है 16 नंबर कह रहा है कि त्रिपिटक साहित्य है। तो त्रिपिटक साहित्य किससे संबंधित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी 16 नंबर का आंसर बी नंबर यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या बोला जा रहा है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं।
चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा 17 नंबर का, यानी बी नंबर राइट आंसर होगा। बी नंबर क्या है, बौद्ध धर्म से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है करके, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था। तो निम्नलिखित में से कौन जो यानी सर्वप्रथम भारत में आया था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 18 नंबर का। 18 नंबर का राइट आंसर डी नंबर। डी नंबर में क्या है, यानी भैयान राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ था कहाँ पर हुआ था, तो यहाँ पर 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर क्या है, कुशीनगर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुशीनगर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला कि महावीर का जन्म हुआ था। तो महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। सी नंबर यानी कुंडल ग्राम में हुआ था, यानी वैशाली नामक स्थान में। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 21 नंबर कह रहा है कि बौद्ध के बचपन का नाम था। तो बौद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 21 नंबर का, जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या है, यानी सिद्धार्थ राइट आंसर क्या है, सिद्धार्थ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या बोला जा रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो इसका राइट आंसर का डी नंबर। डी नंबर क्या है, यानी महावीर स्वामी। क्या हो जाएगा, महावीर स्वामी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर सी नंबर। सी नंबर क्या है, मोरक्को का था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथ के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल-बरूनी परिचित था, वह थी। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारत के जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल-बरूनी परिचित था, वह कौन मतलब था, कौन सा भाषा था। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। तो यानी ए नंबर यानी संस्कृत, पाली और प्राकृत था। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, यानी ए नंबर। अब देखिए आगे के क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या बोला जाएगा कि इब्न बतूता भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता था वह था, तो क्या था ये, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 25 नंबर का, यानी सी नंबर। सी नंबर क्या 14वीं था, क्या था 14 राइट आंसर क्या जाएगा, यानी सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्या बोला जाएगा, किताबुर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या 26 नंबर का, तो 26 का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर इब्न बतूता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है। तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा 27 का बी नंबर, नहीं ह्वेनसांग को कहा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 28 नंबर कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 28 नंबर का जो हो जाएगा यहाँ पर यानी डी नंबर। डी नंबर में क्या है, यानी चैतन्य महाप्रभु। क्या चैतन्य महाप्रभु राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला रहेगी, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है। तो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो 29 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेंगे, वेरी गुड, ए नंबर। ए नंबर यानी क्या हो जाएगा, यानी संपूर्ण यानी विश्व का स्वामी हो जाएगा, संपूर्ण विश्व का स्वामी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला करें कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित था। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का राइट आंसर ए नंबर यानी चिश्ती से था। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोला करें कि कबीर शिष्य थे। तो कबीर किसके शिष्य थे, तो 31 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर क्या है, यानी रामानुज के शिष्य थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन 32 नंबर क्या बोला करें कि निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी। तो निम्नलिखित में से महिला यानी रहस्यवादी संत कौन थी। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 32 नंबर का राइट आंसर सी नंबर। सी नंबर क्या है, यानी रबिया राइट आंसर क्या होगा, यानी सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्या बोला करेंगे, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर नक्शबंद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जाएगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था। काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, 34 नंबर का सी नंबर। सी नंबर क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 35 नंबर का है, नगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 35 का राइट आंसर यानी ए नंबर। ए नंबर क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। तो विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था, राजवंश जो था वो कौन था। तो इसका राइट आंसर 36 नंबर का जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग जवाब भी दे सकते हैं। तो यानी सी नंबर होगा, संगम वंश। ठीक है, चलिए अब यह देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मान्यता अनुसार अमर शब्द का यानी अभिभार्व संस्कृत के जिन शब्द से हुआ है वह है। तो क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 37 का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर क्या है, यानी समर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोले, 38 नंबर कह रहा है कि फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को काली कोट
जिस शताब्दी में भेजा गया था वह थी, तो वह क्या थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या, 15वीं शताब्दी, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर 39 नंबर का क्या होगा, बी नंबर, यानी 1206 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला करेंगे, किन शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, तो अष्टदिग्गज किन मुगल शासक के दरबार में रहते थे, तो यहाँ पर राइट आंसर, सॉरी शासक के दरबार में, ओके ओनली शासक है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर 40 नंबर का क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर, यानी कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे अष्टदिग्गज। ठीक है, 8 दिग्गज। अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा कि निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था, तो निम्न में से कौन पुर्तगाली यात्री था, तो यहाँ पर जो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हैं, डी नंबर। डी नंबर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्या बोला जाएगा कि अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो 42 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर अबुल फजल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्या बोला जा रहा है कि बाबर के स्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है, तो यहाँ पर क्या, बाबर के स्मरणों का मूलतः सही नाम और एवं भाषा जो ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो इसका राइट आंसर क्या, 43 का ए नंबर, यानी तुजु के बाबरी एवं तुर्की था वो भाषा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा कि रबी फसल किस ऋतु में होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 44 का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, यानी ए नंबर, यानी बसंत में होती है। ठीक है, जी हाँ। अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था, तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 45 नंबर का राइट आंसर यानी ए नंबर। ए नंबर क्या, नहीं 1582 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर क्या बोले, 46 नंबर कह रहे कि किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर तक का काल का इतिहास मिलता है, तो यहाँ पर यानी 46 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग भी बता सकते हैं, तो इसका राइट आंसर बाबरनामा, सॉरी हाँ अकबरनामा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 5 भागों में बांटा गया है। अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला, 48 नंबर कह रहा है कि जहांगीर का शासनकाल क्या है, तो जहांगीर का शासनकाल क्या है, तो इसका 48 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, यानी 1605 से 1627 तक था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, क्योंकि निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था, तो यानी अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सकता था, राइट आंसर ए नंबर, मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका था। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 50 नंबर कह रहा है कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो अकबर का संरक्षक कौन था, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी बैरम खां राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्या बोला जा रहा है कि मुगल नाम वैतपुण्य था, तो मुगल नाम वैतपुण्य था, किससे था, तो यहाँ पर 51 का राइट आंसर बी नंबर, यानी मंगोल से था, यानी मुगल यानी आया था, मंगोल से आया हुआ था। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि औरंगजेब का देहांत कब हुआ था, तो औरंगजेब का देहांत कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर। बी नंबर क्या है, यानी 1707 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में क्या बात करें कि बुलंद दरवाजा जिस स्थान पर है वह है, तो क्या है, तो इसका 53 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी फतेहपुर सिकरी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि बादशाह नामा किसने लिखा, तो बादशाह नामा किसने लिखा था, तो इसका राइट आंसर सी नंबर, यानी अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। बिल्कुल आप लोगों का भी करेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन था, तो अभिवादन का यानी जो तरीका था वो क्या था, तो यार 55 का राइट आंसर क्या होगा, यानी डी नंबर। डी नंबर यानी ये सभी, ठीक है, ये सभी था। ओके, जी हाँ, यानी अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है, 56 नंबर क्या बोला जा रहा है कि गुलबदन बेगम कौन थी, तो गुलबदन बेगम कौन थी, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 56 नंबर का। चलिए बहुत बढ़िया, तो 56 का आप लोग को जवाब देने फटाफट से क्या करें सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, नहीं लेखिका, क्या हो जाएगा, लेखिका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था, तो जिले को किस नाम से जाना जाता था, तो 57 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को, यानी सी नंबर, यानी क्या होगा, सरकार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर क्या है, यानी सिद्धू एवं कान्हू राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे वे थे, तो वो क्या थे, तो यहाँ पर 59 का आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी पहाड़ियों और संथाल लोग, क्या होगा, पहाड़ियों और संथाल लोग राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी,
तो क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या तो 60 नंबर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या है, यानी 95% जो है बिक्री जो है फर्जी होती थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या 61 नंबर क्या करेगी, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। तो भारत आने वाला प्रथम जो यूरोपीय था वो कौन था, तो इसका 61 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, पुर्तगाली था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि रैयत बारी बंदोबस्त के जनक थे। तो रैयत बारी बंदोबस्त के जनक कौन थे, तो 62 का राइट आंसर क्या होगा, यानी सी नंबर। सी नंबर क्या है, यानी मुनरो एवं रीड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है। तो किस रिपोर्ट से पता चलता है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर होगा, उपयुक्त सभी से। क्या होगा, उपयुक्त सभी से पता चलता है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला, 64 नंबर कह रहा है कि यहाँ पर जो कह रहा है कि 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। तो 1857 का विद्रोह आरंभ कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी ए नंबर 10 मई से शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोले, 65 नंबर कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो यहाँ पर जो राइट आंसर का 65 नंबर का यानी सी नंबर। सी नंबर में क्या है, चर्बी वाले करतूस। क्या है, चर्बी वाले करतूस, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि धंधु पंत नाम था। तो धंधु पंत किसका नाम था, तो 66 का राइट आंसर सी नंबर। सी नंबर नाना साहब का नाम क्या था, धंधु पंत नाम था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि शाह महल कहाँ का रहने वाला था। तो शाह महल जो था वो कहाँ का रहने वाला था, तो यहाँ पर 66 का बी नंबर, यानी उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना का रहने वाला था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सागर में अंग्रेज पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा था। कितने दिन शरण लेकर रहना पड़ा था, तो 68 का राइट आंसर सी नंबर, यानी 222 दिन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 69 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, अशोक मेहता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला, दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था। तो दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, यानी डी नंबर में क्या, इनमें से सभी जगह पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोले जा रहा है, क्या करेगा, किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेज के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 71 का राइट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर। बी नंबर महारानी यानी बैजाबाई चलिए सिंघिया नाम था। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 72 नंबर कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था। तो कौन था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर, सॉरी सी नंबर, यानी बहादुर द्वितीय। क्या हो जाएगा, 1857 के यानी विद्रोह के समय भारत का यानी कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी 1853 राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन क्या है, 74 नंबर की पलासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था। तो यानी कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 74 नंबर का। तो 74 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर। सी नंबर यानी 1757 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला करेंगे, चोल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता। तो किस नगर की प्रमुख विशेषता है, तो 75 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, यानी मुंबई की जो है प्रमुख विशेषता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोले, 76 नंबर करेगी, छोटे अस्थायी बाजार को क्या कहते हैं। तो छोटे अस्थायी बाजार को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी गंज। क्या हो जाएगा, गंज राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन 77 नंबर क्या बोला जाएगा कि 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 77 नंबर का राइट आंसर यानी सी नंबर। सी नंबर क्या है, मॉन्टेग्यू चॉम्स्फोर्ड यानी सुधार एक्ट राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन 78 नंबर बोला जा रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो 78 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर क्या यानी 1930 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर 89 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर। ए नंबर क्या है, यानी 1919 को हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, करेगी 80 नंबर करेगी, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। तो 80 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी सी नंबर सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा, 81 नंबर करेगी, निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम ने किया था। अबुल कलाम आजाद ने किसका प्रकाशन किया था। तो 81 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर यानी अली हिलाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे पेपर पर है तो मॉडल पेपर भी आप लोग को मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा वो सारा चीज़ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, और ऑनलाइन टेस्ट का रिजल्ट आप लोग को कहाँ से मिलने वो सारा चीज़ मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग पूरी तरीके से
वीडियो को देखना है तो सबसे पहले आप लोग को टाइप करना है bbphelp.com। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर bbphelp.com लिख देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा, गूगल में आप लोग को लिखना है और सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बीबीपी हेल्प इंडियाज़ नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशनल वेबसाइट, इस तरीके से आपको आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट का नेम आ जाएगा, जैसे जैसे जो भी सब्जेक्ट आपका है तो यहाँ से आप चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन आंसर को पढ़ सकते हैं। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, फिलोसफी, होम साइंस, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स। और अगर जिस सब्जेक्ट का अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, अगर किसी तरीके से नहीं मैं अपडेट किया हूँ तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि इस सब्जेक्ट का जल्दी जल्दी कर लीजिए, तो मैं फटाफट से आप लोगों को जो है अपडेट कर दूंगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि मॉडल पेपर को देखेंगे। देखिए यहाँ पर नीचे आएंगे तो मॉडल पेपर आपको यहाँ से मिल जाएगा, सारा सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपको यहाँ से मिल जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी। और जिस सब्जेक्ट का मैं अगर नहीं डाला हूँ तो आप लोग करना क्या है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इस वीडियो में फटाफट से मैं आप लोग को बता दूंगा कि यहाँ से आप लोग को मिल जाने वाली है। अब देखिए आगे हम लोग जैसे अगर मान लीजिए अगर हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर वाइज तो हम क्या करेंगे कि जैसे अगर हिंदी का पढ़ना है या फिर हिस्ट्री का पढ़ना है, हिस्ट्री में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए नीचे यहाँ पर आपको आ जाएगा कि कौन सा यानी चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सारा जो यहाँ पर अपडेट किया हुआ है और इसका आंसर भी आप लोग को नीचे मिल जाएगा। ये सारा चीज़ यहाँ से आप लोग को मिल सकता है, ठीक है। और नीचे से आप लोग जो है मॉडल पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से देखिए डाउनलोड कर सकते हैं ये सारे मॉडल पेपर को। उसके बाद मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि चैप्टर वाइज तो पढ़ लिए, उसके मॉडल पेपर यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम अगर मान लें हिंदी का मॉडल पेपर को पढ़ने वाले हैं तो हिंदी 100 मार्क्स में क्लिक करेंगे। अब जब क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर नीचे आ चुके हैं मॉडल पेपर। अब यहाँ से लिस्ट जो है बना हुआ है आप लोगों का, यानी मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2, मॉडल सेट 3 इस तरीके से बना हुआ है। और जिस सब्जेक्ट का अगर मैं अपडेट नहीं किया हो तो कॉमेंट सेक्शन में बार बार बता रहा हूँ कि कॉमेंट कर देना है आप लोगों को। देखिए यहाँ से आपको सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा, जिस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब देखिए ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों को कैसे देना है, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है अपने आप को इम्प्रूव करने में। अब टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर तैयारी के लिए, क्योंकि आप क्या पढ़े हैं, किस तरीके से क्या जो है प्रूफ करना है आपको, क्या पढ़े हैं, तो यहाँ टेस्ट देना है आप लोगों को। टेस्ट देने के लिए करना क्या है कि ऑनलाइन टेस्ट के लिए नीचे आएंगे, नीचे आप देखेंगे यहाँ पर कि ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें, तो यहाँ पर आप लोग करना है कि क्लिक करना है। अब जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ से आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है, कौन सा सब्जेक्ट का देना है। तो यहाँ से मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का मैं अभी नहीं किया हूँ, लेकिन यहाँ पर देखिए हिस्ट्री, हिंदी का जो है अपडेट कर चुका हूँ। बाकी ये सारा जो बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगी। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए कौन सा जो जल्दी जल्दी अपडेट करें। तो आज का वीडियो इतना